निरोगी रहो 100 साल जियो। 90% रोग केवल पेट से होते हैं। पेट में कब्ज नहीं रहना चाहिए, अन्यथा रोगों की कभी कमी नहीं रहेगी। कुल 13 अधारणी वेग हैं। 160 रोग केवल मांसाहार से होते हैं। 103 रोग भोजन के बाद जल पीने से होते हैं। भोजन के 1 घंटे बाद ही जल पीना चाहिए। 80 रोग चाय पीने से होते हैं। 48 रोग एल्युमिनियम के बर्तन या कुकर के खाने से होती हैं। शराब, कोल्ड ड्रिंक और चाय के सेवन से हृदय रोग होता है। अंडा खाने से हृदय रोग, पथरी और गुर्दे खराब होते हैं। ठंडे जल, फ्रिज और आइसक्रीम से बड़ी आंत सिकुड़ जाती है। मैगी, गुटखा, शराब, सुअर का मांस, पिज्ज़ा, बर्गर, बीड़ी, सिगरेट, पेप्सी, कोक से बड़ी आंत सड़ती है। भोजन के पश्चात स्नान करने से पाचन शक्ति मंद हो जाती है और शरीर कमज़ोर हो जाता है। बाल रंगने वाले द्रव्यों, हेयर कलर से आँखों को हानि, अंधापन भी होती है। दूध, चाय के साथ नमक, नमकीन पदार्थ खाने से चर्म रोग हो जाता है। शैम्पू, कंडीशनर और विभिन्न प्रकार के तेलों से बाल पकने, झड़ने और दो मुंह होने लगते हैं। गर्म जल से स्नान से शरीर की प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है और शरीर कमज़ोर हो जाता है। गर्म जल सिर पर डालने से आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। टाई बांधने से आंखों और मस्तिष्क को हानि पहुंचती है। खड़े होकर जल पीने से घुटनों, जोड़ों में पीड़ा होती है। खड़े होकर मूत्र त्याग करने से रीढ़ की हड्डी को हानि होती है। भोजन पकाने के बाद उसमें नमक डालने से रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जोर लगाकर छींकने से कानों को क्षत पहुंचती है। मुंह से सांस लेने पर आयु कम होती है। पुस्तक पर अधिक झुकने से फेफड़े खराब हो जाते हैं और क्षय, टीबी होने का डर रहता है। चैत्र माह में नीम के पत्ते खाने से रक्त शुद्ध हो जाता है, मलेरिया नहीं होता है। तुलसी के सेवन से मलेरिया नहीं होता है। मूली प्रतिदिन खाने से व्यक्ति अनेक रोगों से मुक्त रहता है। अनार, आंव, संग्रहणी पुराने खांसी व हृदय रोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। हृदय रोगी के लिए अर्जुन की छाल, लौकी का रस, तुलसी, पुदीना, मौसम्बी, सेंधा नमक, गुड़, चोकर युक्त आटा, छिले के युक्त अनाज औषधियाँ हैं। भोजन के पश्चात पान, गुड़ या सौंफ खाने से पाचन अच्छा होता है, अपच नहीं होता है। अपक्व भोजन जो आग पर न पकाया गया हो से शरीर स्वस्थ रहता है और आयु दीर्घ होती है। मुलहट्टी चूसने से कफ बाहर आता है और आवाज़ मधुर होती है। जल सदैव ताज़ा, चापाकल, कुएं आदि का पानी पीना चाहिए। बोतल बंद फ्रिज पानी बासी और अनेक रोगों का कारण होते हैं। नींबू गंदे पानी के रोग, यकृत, टाइफाइड, दस्त, पेट के रोग तथा हैजा से बचाता है। चोकर खाने से शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, इसलिए सदैव गेहूँ मोटा ही पिसवाना चाहिए। फल, मीठा और घी या तेल से बने पदार्थ खाकर तुरंत जल नहीं पीना चाहिए। भोजन पकने के 48 मिनट के अंदर खा लेना चाहिए, उसके पश्चात उसकी पोषकता कम होने लगती है। 12 घंटे के बाद पशुओं के खाने लायक भी नहीं रहता है। मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाने से पोषकता 100%, कांसे के बर्तन में 97, पीतल के बर्तन में 93, एल्युमिनियम के बर्तन और प्रेशर कुकर में 7-13 ही बचते हैं। गेहूं का आटा 15 दिनों पुराना और चना, ज्वार, बाजरा, मक्का का आटा 7 दिनों से अधिक पुराना नहीं प्रयोग करना चाहिए। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मैदा, बिस्कुट, ब्रेड, समोसा आदि कभी भी नहीं खिलाना चाहिए। खाने के लिए सेंधा नमक सर्वश्रेष्ठ होता है, उसके बाद काला नमक का स्थान आता है। सफ़ेद नमक जहर के समान होता है। जल जाने पर आलू का रस, हल्दी, शहद, घृतकुमारी में से कुछ भी लगाने पर जलन ठीक हो जाती है और फफोले नहीं पड़ते। सरसों, तिल, मूंगफली या नारियल का तेल ही खाना चाहिए। देसी घी ही खाना चाहिए। रिफाइंड तेल और वनस्पति घी, डालडा जहर होता है। पैर के अंगूठे के नाखूनों को सरसों तेल से भिगोने से आँखों की खुजली, लाली और जलन ठीक हो जाती है। खाने का चूना 70 रोगों को ठीक करता है। चोट, सूजन, दर्द, घाव, फोड़ा होने पर उस पर
5 से 20 मिनट तक चुंबक रखने से जल्दी ठीक होता है। हड्डी टूटने पर चुंबक का प्रयोग करने से आधे से भी कम समय में ठीक होती है। मीठे में मिश्री, गुड़, शहद, देसी कच्ची चीनी का प्रयोग करना चाहिए। सफ़ेद चीनी जहर होता है। कुत्ता काटने पर हल्दी लगाना चाहिए। बर्तन मिट्टी के ही प्रयोग करना चाहिए। टूथपेस्ट और ब्रश के स्थान पर दातुन और मंजन करना चाहिए। दांत मजबूत रहेंगे। आँखों के रोग में दातुन नहीं करना। यदि संभव हो तो सूर्यास्त के पश्चात न तो पढ़े और न लिखने का काम तो न ही करे तो अच्छा है। निरोग रहने के लिए अच्छी नींद और अच्छा ताज़ा भोजन अत्यंत आवश्यक है। देर रात तक जागने से शरीर की प्रतिरोधक शक्ति कमज़ोर, आँखों के रोग भी होते हैं हो जाती है। भोजन का पाचन भी ठीक से नहीं हो पाता। प्रातः का भोजन राजकुमार के समान, दोपहर का राजा और रात्रि का भिखारी के समान करना चाहिए।